राजकीय महाविद्यालय लड़भड़ोल में आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ श्रृंखला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य संजीव कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों के साथ आजादी के महत्व और आजादी के लिए शहीदों व क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को साझा किया। महाविद्यालय में देशभक्ति पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंजाब के मशहूर पंजाबी एक्टर हास्य कलाकार बीएन शर्मा ने परिवार सहित शक्तिपीठ नैना देवी के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। बीएन शर्मा का कहना है कि मां नैना देवी उनकी कुल देवी हैं। जब भी समय मिलता है वह मां के दरबार में आ जाते हैं। नैना देवी के दरबार में जो भी सच्चे दिल से आता है, मां उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वह मां के दरबार में जब भी आए सच्चे हृदय से आए। माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देखो, ये जड़ी माता नैना देवी जी है, एक वैसे मैं इत्थे साडी कुल देवी है, इत्थे आंदा ही रहिंदा है, पर ये वो जगह है कि जिथे तुसीं जे प्रत्यक्ष भी माता नूं देखना है ते देख सकते हो, पर श्रद्धा चाहिदी है और श्रद्धा चाहिदी है और नजर चाहिदी है। जे बंदा पात्र है तो उहदे विच थां होएगी। तो इत्थे जिन्हें भी आना है वो नीवा होके आए, और मैं इत्थे जो कुछ भी इत्थे मंगदा है मैनूं लगदा है वो तो दुगना मिलता है। मेरा ख्याल है कि बिना मंगे जिहड़ी चीज मिलती है वो ये जगह है जिथों बिना बंदे दे मंगे भी जो चाहता है उन्होंने उहदी मनोरथ पूरी हुंदी है। ते मैं सारिआं नूं यही बेनती करांगा कि एक बारी दर्शनां वास्ते इत्थे जरूर आण। इन्नी रमणीक जगह है कि इत्थे तो फिर वापस जाण नूं दिल नहीं करता। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने पर खुशी जाहिर की गई। नालागढ़ के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान सुरमुख सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि यह तीनों कानून संसद में पारित किए गए थे, लेकिन जब तक संसद में तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष सुरमुख सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी इस बारे में कई फैसले लिए हैं। यह खाली घोषणाएं ही रही, इसलिए संसद में कृषि कानून को रद्द किया जाए और एसएसपी पर कानून बनाए जाएं। उधर अखिल भारतीय किसान सभा की प्रदेश इकाई ने प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानून को वापस करने का स्वागत किया है। प्रदेश महासचिव नरेश घई ने कहा कि यह फैसला किसानों के हितों में हुआ है। यह फैसला किसानों की ओर से 1 वर्ष से चलाए जा रहे संघर्ष का नतीजा है। इसमें करीब 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है। किसान सभा ने मांग की है कि केंद्र सरकार किसानों की फसल खरीद करने बारे न्यूनतम मूल्य का कानून बनाकर किसान हित में शीघ्र फैसला ले। जद तक यह कानून पार्लीमेंट दे विच लियाण के रद्द नहीं कीते जांदे अते MSP दा कानून गारंटी कानून बना के नहीं दिती जाती, उदों तक कोई भरोसा नहीं किया जा सकता ते संघर्ष जिहड़ा है वो साडा जारी रहेगा। इस करके जिथे प्रधानमंत्री जी ने देर आए दुरुस्त आए 750 के करीब लाशां जिहड़ियां सी वो किसानां दियां घरां नूं गईयां दिल्ली मोर्चे तो, अते 26 तरीक नूं 1 साल पूरा हो जाना मोर्चा लगे नूं। जे देर आए दुरुस्त आए दे हिसाब ते जो इन्हां ने बयान ये दिता है कानून रद्द करन दा, वापस लेण दा, एक बहुत चंगा ऐलान इन्होंने अज किया है। पर जदों तक ये इनू बेनती है प्रधानमंत्री जी नूं भी कि इन्हों छेती तो छेती जिवें उन्होंने कहा कि पार्लीमेंट च लियाण के रद्द करांगे, तो उदों ही साडा भरोसा जिहड़ा है ये पक्का बनना है। नई दिल्ली से राजीव गुप्ता ने अपनी स्वर्गीय माता की याद में जरूरतमंद वस्तुएं दान की हैं। नूरपुर की श्रेया महाजन ने कहा कि राजीव गुप्ता ने अपनी माता स्वर्गीय सुरजीत गुप्ता के नाम से व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, गैस सिलेंडर भेंट किया है और इसके साथ ही नूरपुर में मंदिर के लिए लाउडस्पीकर और मंदिर में टाइल लगवाने की बात कही है। इसे श्री राजीव गुप्ता जी ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती सुरजीत गुप्ता जी के जन्म स्थान लंबी गली नूरपुर में
निःशुल्क व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्ट्रेचर भेंट किया है। उसके अलावा उन्होंने चिपड़ा मंदिर में साउंड सिस्टम, माइक और लाउड स्पीकर भेंट किया है तथा उन्होंने कहा है कि मंदिर में टाइल का काम शुरू किया जाए। उपमंडल पांवटा साहिब के तारूवाला स्थित डायरी संचालक कपिल शर्मा ने पांवटा साहिब के पशु विभाग के चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी एचएफ गाय को पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गलत टीके व गलत जानकारी के द्वारा हानि पहुंचाई गई है। तारूवाला स्थित डायरी संचालक कपिल शर्मा ने वेटनरी की पोल खोलते हुए बताया कि गाय को जो टैग लगे हुए हैं वह पांवटा वेटनरी में अभी तक भी रजिस्टर नहीं है और न ही इसकी कोई पुख्ता जानकारी है। यहां तक कि छोटी मोटी दवाइयां और इंजेक्शन भी यहां पर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों द्वारा सीधे तौर पर महंगे इंजेक्शन लिख दिए जाते हैं। वह निजी कंपनियों के माध्यम से कमीशन खोरी का काम सीधे तौर पर चल रहा है, जिससे एक तरफ फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर डायरी संचालकों को मोटी रकम देकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उनकी गाय करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत की है, जो कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मरने की कगार पर खड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ चिकित्सक ने उनकी गाय का उपचार बहुत ही गलत तरीके से किया। उनकी गाय के पेट में 5 महीने नहीं बल्कि 10 महीने का बच्चा है, जिसका खुलासा कुछ ही दिनों में हुआ है। तो जब ये अब दिवाली से 4 दिन पहले हमने चेक कराई थी, उन्होंने 4.5 महीने की बताई कि फूडिंग हो रही है इसकी। फिर जब ये गाय दूध लगी बनाने, अपने आप ही इसने दूध सुखाया और अपने आप ये दूध बनाने शुरू कर दिया इसने। तो ये लोग मेरे को लगे कहने कि जी इसमें थनैला हो गया। थनैले के पूरा ट्रीटमेंट इन्होंने 3-4 दिन कंटिन्यू किया इसका, और उसको लोटी दोबारा से फिर सूखी, जो कैल्शियम बनी थी वो खत्म होगी। तो ब्याणे अभी हफ्ते के बाद हमने महाजन जी को चेक कराई तो उन्होंने बोला ये तो ब्याणे को 10 महीने का पूरा टाइम हो चुका है इसको। उसी टाइम इसकी कैल्शियम कम होगी, उसके बाद ये उठी नहीं है। 10 दिन से 10 तारीख को ये ब्याई थी और 1 तारीख की ये बीमार हुई भी है। अभी तक पोंटा साहब वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने कोई आकर के यहाँ का रिस्पॉन्स नहीं देखा। ये डॉक्टर मनोज जी हैं, उसके बाद उन्होंने महाजन जी ने कल चेक किया इनको अलग से। अब उनके पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि बार बार चेक करवा चुका हूँ। किसके ऊपर क्या विश्वास करूँ कोई पता नहीं है। ना ही इनका टैग लगे हुए हैं, टैगों का एक ड्रामा है ये बस सजावट के लिए लगे हुए हैं। इनका कोई ऑनलाइन नहीं चढ़े हुए, ना ही हमारी प्रेगनेंटी के जो इंजेक्शन लगते हैं ना ही इनको रजिस्टर्ड किया वगैरह होंगे। ये जी हमने अपनी गाय के पहले भी इंजेक्शन लगवाया। हमने सुना कि हमारी गाय है जी प्योर साहिवाल, उसके प्योर इंजेक्शन लगाना, प्योर साहिवाल का इंजेक्शन लगा दिया जी 20 रुपए का। जर्सी निकला वो देसी। भाई अब क्या नुकसान है, इन्होंने जो टैग लगाया उनकी कोई डेट नहीं है। अभी भी हमारी गाय उन्होंने 5 महीने की बताई हुई है, कुछ नहीं हो गई हमारी गाय को। प्रदेश में तेंदुओं की बढ़ती तादाद खतरे का सबब बनती जा रही है। तेंदुए भेड़ बकरियों का शिकार कर बकरी पालकों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला सिरमौर जिले के क्यारी गुंडा पंचायत क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ एक तेंदुए ने 5 बकरियों और 1 भेड़ को अपना निवाला बनाया है। शिलाई के क्यारी गुंडाह पंचायत का डोहर निवासी सुंदर सिंह बकरियों को चुगाने के लिए जंगल में ले गया था। इस दौरान एक तेंदुए ने भेड़ और बकरियों के झुंड पर हमला बोल दिया। तेंदुए ने 5 बकरियों और 1 भेड़ को मार दिया। भेड़ और बकरियों को मारने से सुंदर सिंह को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि तेंदुए के हमले में सोहन सिंह सुरक्षित रहा। भेड़ बकरियों पर तेंदुए के हमले के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। स्थानीय पंचायत प्रधान ने बताया कि ग्राम पंचायत के गांव डोहर निवासी सोहन सिंह पुत्र सुंदर सिंह की 5 बकरियां और 1 भेड़ को तेंदुए ने मौत के घाट उतारा है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का परिवार का पालन पोषण इन बकरियों पर ही निर्भर था, लेकिन तेंदुए ने बकरियों को अपना निवाला बना दिया। प्रधान ने प्रशासन और संबंधित विभाग से गुहार लगाई है कि पीड़ित व्यक्ति को जल्द उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि उसके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। मेरी पंचायत में पिछले कल गांव डोहर में सोहन सिंह सन ऑफ सुंदर सिंह नाम के व्यक्ति की बकरियां एक तेंदुए का खूंखार तेंदुए का शिकार हो गई है। वह व्यक्ति जंगल में बकरी चुगाने गया था। अचानक एक खूंखार तेंदुआ आया और उसकी 5 बकरी और 1 भेड़ ने उसकी बकरी को दबोच दिया।
वह व्यक्ति एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। उसका परिवार इन्हीं बकरियों के द्वारा चलता था। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस व्यक्ति को सहायता जल्दी से जल्दी दी जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।